हेलो गाइस। आज हिस्ट्री की पहला चैप्टर थर्ड चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है, इसलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ मैंने। आज पहला चैप्टर देखते हैं क्या चीज़ दिया है। अब इस पिक्चर से पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर क्या है। अब जानते हैं सब लोग, तिरंगा ये है, 3 कलर्स है, और ये हमारा नेशनल फ्लैग है। तो ये नेशनलिज्म क्या चीज़ है? नेशनलिज्म नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि एक देश में वननेस होके रहना है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो या कोई भी हो, वो क्या करते हैं, हर एक लोग अपना एक पहचान देते हैं। क्या पहचान देते हैं कि हम सब इंडियन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये जो पहचान है कि हर एक लोग, भले वो मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, वो क्या करता है कि इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का सिटीजन है, तो वो क्या कहते हैं, इंडिया बोलते हैं, इंडिया के लोग बोलते हैं, इंडियन सिटीजन्स बोलते हैं। तो वही सिटीजन्स जो फीलिंग्स है, जो वननेस हो रहा है, या जैसे मान के चलो नेशनल एंथम होता है तो हर एक लोग क्या करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं। तो क्या हुआ, ये देश के प्रति क्या है, पेट्रोटिक फीलिंग्स, प्रेम भाव है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। तो द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन टेरिटरी इज व्हाट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म, ये पहला वर्ल्ड वॉर की टाइम में हमारे देश में क्या हुआ था, हमारे नेशनलिज्म मूवमेंट्स क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ये पहला वर्ल्ड वॉर होने के टाइम में ऐसा क्या कारण हुआ है, ऐसा क्या क्या चेंजेस आया है, देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया में जब क्या हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था इंडिया में, जब क्या हुआ, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, तब इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आया। किसमें, इकोनॉमी में एंड पॉलिटिकल में, अर्थनैतिक में एंड राजनीतिक में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम चेंजेस आया। क्या क्या चेंजेस आया, पहले देखते हैं। द ब्रिटिश इम्पोज वार एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज। ब्रिटिश क्या कर दिया था, इम्पोज वार एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिश लड़ाई कर रहा था दूसरे देश के साथ, कब, पहला वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उस समय इंडिया से क्या हो रहा था, वो पैसा ले रहा था। किस तरह से ले रहा था वो, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, ये हमारे देश में क्या हुआ था, इनकम टैक्स को लागू कर दिया था। और जो कस्टम ड्यूटीज़ था, जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, उसको क्या कर दिया था, काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया था। मतलब जब वो लड़ाई कर रहा था, क्या है, पहला वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी के साथ बाकी एलाइज कंट्री के साथ, तो तब हमारे देश से क्या कर रहा था, अपना सोल्जर्स की भरपाई कर रहा था पैसा लेके। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। जब भी कोई वॉर होता है तो उस समय क्या होता है, एसेंशियल गुड्स का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस समय भी क्या हुआ था, हमारे देश में काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो गुड्स था उसका प्राइसेस क्या होता, काफ़ी बढ़ गया था। जैसे मान के चलो, अभी कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, तो अभी बहुत सारे क्या है, गुड्स का क्या प्राइसेस बढ़ चुका है। कारण क्या है, डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शंस कम है। फोर्स रिक्वायरमेंट वाज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए था, उस समय आर्मी की ज़रूरत पड़ रहा था, इसीलिए द ब्रिटिश स्टार्टेड रिक्रूटमेंट इन इंडिया। और हमारे देश में क्या कर रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहा था, आर्मी को रिक्रूटमेंट कर रहा था। और वही आर्मी क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्या है, ब्रिटेन में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्लियर, यानी कि ब्रिटिश को हेल्प करेंगे। क्रॉप फेलो रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल। जब क्या हो गया, क्रॉप फेल हो गया, कुछ का एपिडेमिक हो गया, या मान के चलो ड्रॉट आ गया कहीं पे, और कहीं पे और कुछ कारण हो गया, जिस कारण क्या हुआ, खेती खराब होने के कारण फूड मटेरियल का शॉर्टेजेस होने लगा। और क्या है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और क्या हुआ, काफ़ी सारे क्या है, बीमारी फैलने लगा देश में, जिसके कारण क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग क्या होने लगे, मरने लगे। मिलियन पीपल लॉस्ट द लाइवलीहुड। काफ़ी सारे लोग क्या हुआ, अपना जो काम कर रहे थे वो खोने लगे। तो गांधीयन सत्याग्रह क्या है, गांधी जी
came back in India 1915, he introduced a new powerful method struggle called सत्याग्रह। तो हम जानते हैं कि पहला वर्ल्ड वॉर के टाइम में आवर कंट्री रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो 1915 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी कैम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका से लौटे थे, और वो उनके पास क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार था जिसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। सत्याग्रह के जरिए क्या करते थे, वो लड़ाई करते थे, किसके साथ, अपोज करते थे, इनजस्टिस को अपोज करते थे। तो ये महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह क्या चीज़ है। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सच, सच्चाई और ट्रूथ। इसका मतलब जो सच्चाई के ऊपर लड़ाई करते हैं उसी को बोलते हैं सत्याग्रह। इट वॉज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस बाय गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये क्या चीज़ है, नॉन वायलेंट स्ट्रगल है। मतलब यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े नॉन वायलेंट, कोई भी वायलेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा लड़ाई होगा जहाँ पे क्या है, कोई भी वायलेशंस नहीं होगा। और जो कि क्या है, गांधी जी ने हमारे देश में, देश की लड़ाई में, देश की आज़ादी में क्या हुआ था, इसको लागू किए थे। इट परसुएड द ओपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। और क्या था, एक ऐसा लड़ाई था, ऐसा मोमेंट था जिसमें क्या करते हैं, सच्चाई को जानना और सच्चाई के लिए क्या करना, लड़ना, यही सिखा रहा था। इफ द cause was true and if the fight was against injustice, then physical forces was not enough to fight the oppressors. तो if the cause was true and if the fight was against injustice, then physical forces was not necessary to fight the oppressor. इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो लड़ाई है वो सच्चाई का लड़ाई है, अगर आपका जो फाइट है इनजस्टिस के अगेंस्ट में है, देन आपको फिजिकली क्या है, कोई भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़ाई को बंद करने के लिए, उस इनजस्टिस को क्या है, ख़त्म करने के लिए, उस सच्चाई को आगे लाने के लिए आपको फिजिकल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब बिना एनी फिजिकल फोर्सेस की आप उस इनजस्टिस को आप क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अगर आप सच्चाई की क्या है, राह में चलते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो, इसके लिए महात्मा गांधी ने कुछ क्या कर रहे थे, बोल रहे थे क्या करने के लिए, हंगर स्ट्राइक करने के लिए, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, स्ट्राइक, हड़ताल और नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट्स एंड सो मेथड्स ऑफ सत्याग्रह। और ये मेथड किस तरह से सत्याग्रह पॉसिबल होगा, स्ट्राइक करो, हंगर स्ट्राइक करो, बिना खाए पिए क्या करो, खड़े रहो, पीसफुल मैनर में डेमोन्स्ट्रेशन, रैली करो, बताओ गवर्नमेंट को, लोगों को बताओ, स्ट्राइक करो, हड़ताल करो, और क्या है, नॉन कोऑपरेशन मतलब गवर्नमेंट को हेल्प ना करो, उसकी कोई भी काम ना करो। इस तरह से क्या करना है, सत्याग्रह को अचीव कर सकते हैं। जब महात्मा गांधी आए थे तो 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी हमारे देश में आए थे। 1915 के बाद क्या हुआ था, 1915 से लेकर 1916 तक ये जो टाइम था, इस गैप के बीच में क्या हुआ था, वो काफ़ी सारे एरिया क्या हुआ था, घूमे थे हमारे देश में, काफ़ी सारी जगह को क्या हुआ था वो पहले देखे थे। जब वो महात्मा गांधी आए थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या हुआ था, उनको चेयरमैन पोस्ट देने के लिए क्या हुआ था, बोला गया था। मगर क्या हुआ था, महात्मा गांधी सख्त मना कर दिए थे, बोले कि क्या है, मैं पहले अपना देश को अच्छी तरह से देख लूँ, इसके बाद ही मूवमेंट कर सकता हूँ। इसीलिए क्या हुआ था, वो पहले क्या हुआ था, जब यहाँ पे आए थे तो काफ़ी सारी जगह घूमे, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम को क्या हुआ था, वो सॉल्व किए थे, जिसमें क्या हुआ था, अपना सत्याग्रह को मूवमेंट्स को चालू किए थे। पहला देखते हैं, तो फर्स्ट थ्री सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज बाय गांधी जी इन इंडिया। तो हमने देख लिया था यहाँ पे कि गांधी जी का जो सत्याग्रह क्या था और क्या किस तरह से इसको अप्लाई करते थे। तो इस सत्याग्रह की वजह से क्या होता, गांधी जी ने क्या होता, तीन मूवमेंट क्या होता हमारे देश में शुरू किए थे। तो पहला मूवमेंट क्या होता, चंपारण मूवमेंट्स कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इट वॉज ए मूवमेंट ऑफ फार्मर्स इन द इंडिगो प्लांटेशंस ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम्स। 1916 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी बिहार घूमने गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, वहाँ पे जो रहने वाला क्या था, प्लांटर्स, जो
टी प्लांटर्स या जो प्लांटर्स थे, जो लेबर प्लांटर्स थे, प्लांटेशन कर रहे थे, उनके ऊपर क्या हुआ था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा था। उनको लीव नहीं मिला, जब तक प्लांटेशन ख़त्म नहीं होता था उनको कोई भी लीव नहीं मिलता था। और क्या है, उनका वेजेस क्या था, बहुत ही कम था, और काम क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो जो सिस्टम था, जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, जो सिस्टम्स था, ऑपरेसिव जो सिस्टम था, जो लॉज था, उस लॉज के खिलाफ में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने क्या हुआ था, प्लांटर्स को लेके क्या हुआ था, सत्याग्रह शुरू किए थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, चंपारण मोमेंट्स दिया गया। क्या दिया गया यहाँ पे, चंपारण मोमेंट्स। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, खेड़ा मोमेंट 1917। द क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग epidemic made the life of the farmers miserable in the Kheda district of Gujarat. So they started a movement to under Gandhiji leadership with the demand of reductions in land revenue. हमने पहले भी बताया था कि शुरू में कि जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हाई टैक्सेस ड्यूज और इंक्रीज द इनकम टैक्सेस और रेवेन्यू सिस्टम। तो उस समय क्या हुआ था, हमें पता था कि क्या है, पहला वर्ल्ड वॉर के टाइम में हमारे देश में क्या होता, क्रॉप फेल हो गया था, और काफ़ी सारे क्या है, बीमारी होने के कारण क्या था, फार्मर्स जो सिचुएशन था काफ़ी ख़राब था। मतलब उसके पास अनाज नहीं था, टैक्स देने के लिए क्या है, उसके पास क्या था, बहुत ही कम प्रोडक्शन था। इसीलिए क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने क्या हुआ था, फार्मर के साथ मिल के क्या हुआ था, जो रेवेन्यू सिस्टम को कम करने के लिए क्या हुआ था, खेड़ा में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको क्या बोलते हैं, खेड़ा आंदोलन और खेड़ा मूवमेंट और खेड़ा सत्याग्रह। क्लियर। थर्ड मूवमेंट क्या था, मिल एंड वर्कर्स मूवमेंट्स 1918। यहाँ पे क्या होता कि 1918 में क्या होता, द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस फोर्सेस द मिल वर्कर्स स्टार्टेड मूवमेंट अंडर द गांधी जी लीडरशिप 1918। 1918 में क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या हुआ था, मिल वर्कर के साथ क्या हुआ था, लड़ाई किए थे, आंदोलन किए थे, नॉन वायलेंस आंदोलन किए थे, जहाँ पे कोई मारपीट नहीं। और उसमें क्या हुआ था, मिल वर्कर को काफ़ी घंटे में काम करवाना, और उनका कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं था, और क्या था, उनका जो वेजेस था बहुत ही कम मिलता था। इसके खिलाफ में क्या होता, गांधी जी ने क्या हुआ था, मूवमेंट खड़ा कर दिए, किसके साथ, मिलर के साथ। आप देखते हैं 1919 का क्या तुम्हारा राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट क्या है, दिस एक्ट gave the government the power to imprison any person without any trial for the period of 2 years। इसका मतलब इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी को भी क्या है, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल क्या कर सकता है, वो जेल में क्या कर सकता है, डाल सकता है। मतलब बिना एनी पूछताछ, बिना एनी कोर्ट लेके उसको क्या कर सकता है, जेल में डाल सकता है। एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट्स बाय इम्प्रोजिंग द नेशनल वर्कर्स। इसका मेन एम क्या था कि जो जो लीडर्स, जो जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे देश के लिए क्या करते, लड़ रहे थे, या नेशनल देश की जो मूवमेंट्स था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सभी को क्या करना है, जेल में डाल के उनकी जो मूवमेंट को क्या करना है, ब्रेक करना था। इनका मेन एम था। इट वॉज ए ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट। इसको भी क्या बोलते हैं, ब्लैक लॉ बोला जाए। कारण क्या था, कारण ये क्या है, जो ह्यूमन का राइट्स है, कैसे घूमना फिरना, बात करना, ये सब कुछ क्या कर रहे थे, इस एक्ट के जरिए क्या होता है, सब कुछ बंद किया जा रहा था। क्लियर। तो रावलेट सत्याग्रह क्या देखते हैं, गांधी ने ऑर्गेनाइज ए नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रावलेट एक्ट। जब गांधी जी को पता चला कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह का एक्ट बनाया है, तो गांधी जी ने क्या किए, एक रावलेट सत्याग्रह क्या करने लगे, स्टार्ट करने लगे। ये हड़ताल वर ऑर्गेनाइज ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, एक हड़ताल चालू कर दिए थे। रैलीज वर कंडक्टेड, और वहाँ पे क्या हुआ, रैली करवाया गया देश में महात्मा गांधी ने क्या था, रैली करवाए थे, किसके खिलाफ में, रावलेट एक्ट के खिलाफ में। शॉप वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्ट स्ट्राइक्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स केम्स टू स्टैंड स्टिल। मतलब क्या हुआ, जो जो लोग हमारे भारत की जो लोग क्या कर रहे थे, दुकान खोले थे, शॉप खोले थे, वो सब कुछ बंद कर दिया गया। वर्कर्स कंडक्ट स्ट्राइक, जो जो लोग काम करने जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो सब क्या करने लगे, काम बंद करके करने, स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने लगे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में जो लोग गाड़ी ऑटो जो भी चला रहे थे, वो सब क्या करने लगे, बंद करके स्ट्राइक में क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे।
दिस प्रोटेस्ट लीड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। इस प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो इसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने लगा, जिसको क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। तो जलियांवाला बाग मैसेकर क्या चीज़ है। ऑन 13 अप्रैल 1919 ए पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स। तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, एक पब्लिक मीटिंग, मतलब काफ़ी सारे लोग क्या है मिल के क्या करते हैं, बात कर रहे थे कि किस तरह से जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन जिन नेशनल लीडर्स को अरेस्ट किया है, उनको किस तरह से छुड़वाया जाएगा। इसके ऊपर क्या एक डिस्कशन चल रहा था। कहाँ पे, पंजाब की एक क्या था, अमृतसर, एक छोटा सा एरिया है जो अमृतसर था, वहाँ पे क्या हुआ था, ये मीटिंग चल रहा था। जालियांवाला बाग एक प्लेस का नाम है, अमृतसर का एक छोटा सा प्लेस जो है क्या है, जालियांवाला बाग, जालियांवाला वाला बाग। तो उस एरिया में क्या हुआ था, एक मीटिंग चल रहा था। ए लार्ज क्राउड गैदर इन द क्लोज ग्राउंड जालियांवाला बाग। पीपल कैम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट repressive measure while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। उस जगह था, ये क्या था, एक बाग था। बाग मतलब होता है गार्डन। ये गार्डन, ये मैंगो गार्डन था, ये एक आम के बगीचा था। उस एरिया में क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोग क्या हुआ था आए थे। और उस समय क्या चल रहा था, बैसाख फेयर, मतलब बैसाख मंथ, मतलब अप्रैल मंथ में क्या हुआ था, एक फेस्टिवल होता था जिसको बैसाखी फेयर बोलते हैं। उस फेस्टिवल को देखने के लिए भी आए थे। और काफ़ी सारे लोग क्या हुआ था, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आए थे। मतलब काफ़ी सारे लोग उस एरिया में क्या थे वहाँ पे। कहाँ पे, जालियांवाला बाग में। General Dyer entered the area and blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. उस समय क्या होता है, जनरल डायर ने क्या हुआ था, उस एरिया में आके सभी एरिया को क्या कर दिया, वो ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए। और क्या हुआ, अंधाधुंध क्या करने लगे, फायर करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग मर गए, काफ़ी सारे लोग वॉन्डेड हो गए, काफ़ी सारे लोग क्या हुआ, वहाँ से भागने के टाइम में क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग जख्मी हो गया। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद ब्रुटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरोटाइज पीपुल। वहाँ पे क्या हुआ था, जो जो लोग बच गए थे, जो जो लोग जिंदा थे, उन लोगों को काफ़ी सारे ब्रुटली क्या हुआ, पिटा गया। काफ़ी सारे लोगों को टॉर्चर, ह्यूमिलेटिंग किया गया। Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground and crawl on the street and do salam और सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स। और क्या करवा गया वहाँ पे, और क्या हुआ, जो जो सत्याग्रही थे, जो जो लोग क्या हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ाई कर रहे थे, उन सभी को क्या हुआ, नाक को रगड़ने के लिए क्या हुआ, ग्राउंड में बुला गया। मतलब जो सत्याग्रही थे उनको नाक रगड़ने के लिए बुला गया। अगर जो नाक नहीं रगड़ता था उसको मार देते। और क्या था, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, रास्ते में क्या है, क्रॉलिंग करने के लिए बोला गया। और क्या बोला गया, टू सलाम और सल्यूट टू साहिब। और बड़े बड़े जो ऑफिसर थे उनको सलाम सल्यूट करने के लिए भी ज़बरदस्ती किया गया। उस समय क्या हुआ था, और एक मोमेंट चल रहा था जिसको क्या बोलते हैं, खिलाफत मोमेंट। तो आओ देखते हैं क्या है खिलाफत मोमेंट। राउलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मोमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्ट ऑफ सिटी एंड टाउन। राउलेट सत्याग्रह जो था क्या था, काफ़ी बड़ा मोमेंट था, मगर अभी तक क्या हुआ था, ये जो मोमेंट क्या हुआ था, सभी जगह में क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ था। टाउन में, सिटीज़ में, कई सारी टाउन सिटी में क्या हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था। महात्मा गांधी नाउ फेल द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। जबकि महात्मा गांधी को क्या लगा कि ये जो मूवमेंट क्या करना है, और बड़ा होना चाहिए। ये मूवमेंट क्या है, बहुत बड़ा जब होगा तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं, या ब्रिटिश हमें क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu Muslims closer together। और उनको ये फील हुआ कि क्या हुआ, कि जब तक हम क्या कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम को हम एकजुट नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर दें, तब तक ये मूवमेंट क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, या तब तक क्या होगा, ये मूवमेंट का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए क्या हुआ, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, कि प्लान किए कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान को एक करके एक साथ ही क्या किया जाए, नेशनल मूवमेंट के लिए लड़ाई किया जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड इंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर टर्की।
there were rumors that a harsh peace treaty was going to impose on the Ottoman Empire, who was the spiritual head Khalifa of the Islamic world. इस टाइम में क्या होता है, जब पहला वर्ल्ड वॉर पहला वर्ल्ड वॉर में तुर्की ब्रिटिश गवर्नमेंट से हार गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ, तुर्की में बहुत सारे ट्रीटी साइन करवाया गया, जिस ट्रीटी में क्या हुआ था कि एक चीज़ रिमूवर्स हुआ था, एक चीज़ फैल रहा था। क्या फैल रहा था कि एक ट्रीटी में काफ़ी सारे जो क्या हुआ था, जो ओटोमान के जो एम्पायर थे, राजा थे, जिनको क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं, तो उन खलीफा को क्या हुआ था, काफ़ी सारी बेइज्जती करवाया गया था। हार्श ट्रीटी था, वो बहुत ही बुरा ट्रीटी था, जिसके कारण क्या हुआ था, उनकी जो मुखिया था, इस्लाम की जो मुखिया था, उनको काफ़ी सारे क्या हुआ था, बेइज्जती किया गया था वहाँ पे। इसी कारण क्या हुआ था, उसकी प्रतिशोध लेने के लिए हमारे देश में भी क्या हुआ था, जो मुसलमान भाई लोग थे, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर तुर्की पॉलिसी। तो इसीलिए क्या हुआ, काफ़ी सारे मुसलमान क्या हुआ था, जो पॉलिसी को क्या करने चेंज करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, उसके खिलाफ में जा रहे थे। एक खिलाफत कमिटी was formed under the leadership of मौलाना आज़ाद, आजमल खान और हर्षद मोहानी एट बॉम्बे इन मार्च 1919। इसीलिए क्या हुआ, मार्च 1919 में क्या हुआ था कि खिलाफत कमेटी बनाया गया ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ाई करने के लिए, ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, और जो ट्रीटी हुआ था तुर्की में उसके प्रतिशोध लेने के लिए क्या हुआ था, हमारे देश में एक क्या हुआ था, एक कमेटी बनाया गया था, मुसलमानों को लेके एक कमेटी बनाया गया, जिसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी। और इस कमेटी कौन बनाए थे, इस कमेटी के जो लीडरशिप थे, मौलाना आज़ाद थे, अजमल खान थे और हर्षद मोहानी। ये क्या हुआ, सब लोग मिल के क्या हुआ, बॉम्बे में एक कमेटी बनाया है, और एक कमेटी क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में मूवमेंट्स चालू कर दिया। A young generations of Muslim leaders two brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a unity mass action on the issue. उस समय क्या हुआ था कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, जिसमें क्या है हम कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स, जो कि क्या है, ब्रदर्स बोलते हैं, टू ब्रदर्स, और अली ब्रदर्स बोलते हैं इसको। क्या नाम था उसका नाम, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों क्या किए थे, महात्मा गांधी के साथ मिल के किस तरह से क्या किया जाएगा, देश को यूनिटी करके हिंदू और मुस्लिम यूनिट होके क्या करेंगे, देश के लिए लड़ाई करेंगे। ये डिस्कशन करने के लिए क्या हुआ था, वो महात्मा गांधी के पास गए थे। एट द कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस in September 1920, Gandhiji convinced after the leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। और क्या हुआ था, कोलकाता सेशन में क्या हुआ था, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, कोलकाता सेशन हुआ था, जिसमें क्या होता है, हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलाया गया था वहाँ पे, और ये दोनों क्या है, मिल के लड़ाई करने के लिए, नॉन कॉपरेशन करने के लिए क्या हुआ था, बातचीत चला। जब बातचीत चला था तो क्या हुआ था, वहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किए थे, अलाउंस किए थे, कि महात्मा गांधी बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या है, कि जब तक क्या है हिंदू मुस्लिम एकजुट ना हो, इसके अलावा जितने भी अदर क्या है, जो क्लब्स है, पार्टी है, जो भी पार्टी है, जो क्या है ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ रहे हैं, सभी पार्टी को क्या हुआ था, एकजुट होकर लड़ने के लिए क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने ऐलान उसी मीटिंग्स में क्या हुआ था, वो स्पीच में बताया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, और ये चैप्टर जब ख़त्म होने के बाद क्या होगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। चैप्टर लंबा ही कारण मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू।